ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, मनवंतरों का वृत्तांत सुनकर मुझे अत्यंत आनंद हुआ है। अब आप मुझे सातवें वैवस्वत मनवंतर का जो इस समय व्यतीत हो रहा है वह सब वृतांत सुनाने की कृपा करें। इस मनवंतर में जो राजाओं की कथा हो उन्हें भी कृपा करके कहें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, अब मैं तुमसे वैवस्वत मनु की संतानों की कथा कहता हूँ। वैवस्वत मनु की संतानों में अनेक धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुए। उनकी कथा पुण्य को बढ़ाने वाली है। हे नारद, सूर्य का जन्म कश्यप से हुआ। सूर्य की संज्ञा नामक स्त्री द्वारा श्राद्ध देव तथा यम नामक दो पुत्र एवं यमुना नामक एक कन्या का जन्म हुआ। संज्ञा मैथुन के समय सूर्य के तेज तथा बल को सहने में अशक्त हो गई। तब उसमें यह सामर्थ्य न रही कि वह सूर्य के साथ फिर भोग करे। अस्तु उसने मैथुन से छुटकारा पाने के हेतु अपने ही समान एक दूसरी स्त्री को उत्पन्न करके उसका नाम छाया रखा। जब छाया ने उससे अपने उत्पन्न करने का कारण पूछा तब संज्ञा ने यह उत्तर दिया, मैं तो अपने पिता के घर जाती हूँ। तुम मेरे बदले यहाँ रहकर मेरी तीनों संतानों को अपनी संतानों के समान समझकर लालन पोषण करना तथा यह प्रयत्न करना कि कोई भी व्यक्ति इस वेद को ना जान सके। छाया ने यह बात स्वीकार कर ली। तब संज्ञा अत्यंत लज्जित हो अपने पिता के घर चली गई। जब संज्ञा के पिता को उसके आने का कारण ज्ञात हुआ तब उसने अत्यंत अप्रसन्न होकर संज्ञा को धमकाया तथा यह कहा कि तुम्हें अपने पति के घर रहना ही उचित है। यह सुनकर संज्ञा अपने पिता के घर से निकल घोड़ी का स्वरूप धारण कर उत्तर दिशा की ओर एक वन में चली गई तथा व्याकुल होकर वहीं इधर उधर भ्रमण करती रही। हे नारद, इस प्रकार संज्ञा तो घोड़ी का स्वरूप धारण किए वन में भ्रमण कर रही थी। उधर सूर्य इस भेद को न जानकर छाया को ही संज्ञा समझते हुए उसके साथ रमण करते रहते थे। परिणाम स्वरूप छाया के गर्भ से दो बालक तथा एक कन्या की उत्पत्ति हुई। पहली बार उसके गर्भ से सावर्णी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो 8वां मनु होगा। दूसरी बार शनैश्चर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो 7वां ग्रह है। तीसरी बार तप्ती नामक एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका विवाह सावर्णी मनु के साथ हुआ। जब छाया को संज्ञा की भांति रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया तब उसकी बुद्धि में विरोध उत्पन्न होने से वह अपनी संतानों से अधिक प्रेम करने लगी तथा संज्ञा के पुत्रों से घृणा कर उठी। श्राद्ध देव तो इस बात को सह गए, परंतु यम को छाया का ऐसा व्यवहार देखकर अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने उसे मारने की इच्छा से अपना पांव ऊपर उठाया। उस समय छाया ने अत्यंत क्रोध होकर यम को यह शाप दिया कि तुमने जो पैर मुझे मारने के लिए उठाया है वह तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर पड़ेगा। हे नारद, इस शाप को सुनकर यम अत्यंत क्रुद्ध हो सूर्य के समीप पहुंचे तथा उन्हें सब हाल सुनाते हुए यह प्रार्थना की, हे पिता, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरा पांव गिरने से बच जाए। यम की बात सुनकर सूर्य को अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि यह क्या आश्चर्य है जो माता अपने पुत्र पर इस प्रकार क्रोध करती है। फिर कुछ विचार करने के उपरांत उन्होंने यम को धैर्य बताते हुए कहा, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो। मुझे अत्यंत आश्चर्य है कि तुम्हारे जैसे धर्मात्मा तथा सत्यवादी पुत्र को तुम्हारी माता ने किस प्रकार दोष लगा दिया है। संसार में किसी भी पिता में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वह माता के दिए हुए शाप को दूर कर सके। हाँ, मैं तुम्हें यह वर अवश्य देता हूँ कि तुम अंग भंग हो जाने पर भी पृथ्वी पर नहीं गिरोगे तथा तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं होगा। हे नारद, इस प्रकार यम को समझाने के उपरांत सूर्य ने छाया के समीप जाकर यह कहा, हे निर्बुद्धि स्त्री, तूने यह कैसा दुष्कर्म किया है। माता के समीप सभी पुत्र एक समान होने चाहिए। तू मुझे वास्तविक कारण बता। यह सुनकर छाया ने प्रारंभ से अंत तक सब सच्चा हाल कह सुनाया और यह बता दिया कि वह संज्ञा के रूप में यहाँ रह अवश्य रही है, परंतु वास्तव में संज्ञा नहीं है। यह सुनकर सूर्य अपने ससुर के घर जा पहुँचे। वहाँ जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि संज्ञा वन को चली गई है तो वे अपने तेज को कम करके संज्ञा को ढूंढने के लिए निकले। जब उन्होंने वन में जाकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का स्वरूप रखकर विचरण कर रही है तो उन्होंने स्वयं घोड़े का रूप धारण कर उसके साथ मैथुन करना चाहा। यह देखकर संज्ञा भयभीत हो आगे की ओर भाग उठी। उस समय सूर्य ने अत्यंत कामवश हो अपना वीर मुख मार्ग द्वारा संज्ञा के मुख पर छोड़ दिया। उस वीर के प्रभाव से संज्ञा की नासिका द्वारा दो पुत्र उत्पन्न हुए जो संसार में अश्विनी तथा कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हुए।
हे नारद, इस चरित्र के उपरांत सूर्य ने संज्ञा के सम्मुख अपना स्वरूप अत्यंत कोमल तथा सुंदर रूप में प्रकट किया। उसे देखकर संज्ञा भी अत्यंत प्रसन्न हो वास्तविक स्वरूप धारण कर अपने घर लौट आई। फिर छाया भी उसके साथ रहकर स्नेहपूर्वक समय व्यतीत करने लगी। संज्ञा के पुत्र श्राद्ध देव सातवें मनु हुए, जो वैवस्वत नाम से प्रसिद्ध हैं। यमराज ने दिग्पाल होकर उच्च पद को प्राप्त किया। यमुना ने नदी होकर श्री कृष्णचंद्र जी से अधिक स्नेह पाया। इसी प्रकार छाया की संतानों में से सावर्णी आठवें मनु हुए तथा शनैश्चर ने गृह पद को प्राप्त किया। जो लोग इसे पढ़ते, सुनते अथवा सुनाते हैं, उन्हें दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं श्राद्ध देव अर्थात वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन करता हूँ। इस वंश के राजा बड़े तपस्वी तथा प्रतापी थे। एक बार श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की सहायता से तेजस्वी तथा भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति के हेतु वरुण यज्ञ करना आरंभ किया। उस समय श्राद्ध देव की रानी ने वशिष्ठ जी से एकांत में यह विनय की, हे ऋषि, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे गर्भ द्वारा पुत्र न होकर कन्या का जन्म हो। कन्या पुत्र को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति को प्रदान करने वाली होती है। अस्तु, आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने पुत्र प्राप्ति के मंत्र के बदले कन्या प्राप्ति के मंत्र को जपना आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप यज्ञ पूर्ण होने पर बालक के बदले कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम इला रखा गया। हे नारद, उस समय श्राद्ध देव मनु ने वशिष्ठ जी से यह पूछा, हे गुरु, मैंने पुत्र की कामना से यज्ञ किया था, परंतु कन्या क्यों उत्पन्न हुई? इसका कारण बताने की कृपा करें। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें वास्तविकता का ज्ञान कराते हुए कहा, हे राजन, तुम हमारे मनोरथ को भी पूर्ण कर देंगे। इस प्रकार जब श्राद्ध देव की चिंता दूर हो गई, तब उन्होंने इला की ओर प्रसन्नतापूर्वक देखा। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह कन्या परम तेजस्विनी है, तो वे अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने इला को इड़ा नाम से संबोधित करते हुए अपने पास बुलाकर यह कहा, हे पुत्री, तुम हमारे समीप आकर खेलो। उस समय इड़ा उन्हें उत्तर देते हुए बोली, हे पिता, मेरा जन्म मित्रा वरुण के अंश से हुआ है। यद्यपि आपको पुत्र की आकांक्षा थी, परंतु माता की अभिलाषा पूर्ण करने के हेतु मेरा जन्म हुआ है। फिर भी मैं आपकी अभिलाषा भी पूर्ण कर दूंगी। आप मुझे मित्रा वरुण के पास जाने की आज्ञा दे दीजिए। हे नारद, यह सुनकर श्राद्ध देव ने इड़ा को मित्रा वरुण के पास जाने की आज्ञा दे दी। तब वह उनके पास पहुंच हाथ जोड़ स्तुति करती हुई इस प्रकार बोली, हे प्रभु, मैं आपके अंश से उत्पन्न हुई हूँ। अस्तु, आप जो आज्ञा देंगे वह कार्य करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। इड़ा के ऐसे वचन सुनकर मित्रवरुण ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए कहा, हे इड़ा, मैं तुम्हारे विनय तथा सत्यवादिता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम संसार में मेरे नाम से प्रसिद्ध होंगी। तुम्हारा शरीर भी लड़के के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा नाम सुधोम्न होगा। मित्रवरुण के यह वचन सुनकर इड़ा अत्यंत प्रसन्न हो मनु के पास लौट आई। उन्हीं दिनों वशिष्ठ जी ने भगवान सदाशिव को प्रसन्न करके यह वर मांगा कि श्राद्ध देव की पुत्री इड़ा पुत्र रूप में परिवर्तित हो जाए। अस्तु, शिव जी के वरदान एवं मित्रवरुण की कृपा से इड़ा लड़का हो गई और सुधोम्न नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। हे नारद, एक दिन सुधोम्न शिकारियों का भेष धारण कर शिकार खेलने के लिए उत्तर दिशा की ओर गया। वहां संयोगवश वह सुरगिरी के नीचे, जहां पर शिवजी गिरजा सहित विहार कर रहे थे, जा पहुंचा। उस स्थान पर पहुंचते ही वह अपने सभी साथियों सहित स्त्री रूप को प्राप्त हो गया। यह आश्चर्य देखकर सब लोग अत्यंत चकित हुए। सुधोम्न के वहां पहुंचकर स्त्री हो जाने का यह कारण था कि एक बार जब भगवती गिरजा उस स्थान पर भगवान सदाशिव के साथ विहार कर रही थी, तब कुछ देवता शिवजी के दर्शन प्राप्त करने के हेतु उस स्थान पर जा पहुंचे थे। परंतु जब उन्होंने यह देखा कि शिवजी विहार में मग्न हैं, तब वे लज्जापूर्वक वहां से लौट आए और बद्री वन में ठहर गए। जब गिरजा को यह ज्ञात हुआ कि यहाँ देवता आए थे और उन्हें विहार करते हुए देख गए हैं, तो वे अपने मन में अत्यंत लज्जित हुई। उस समय शिवजी ने गिरजा के हृदय को संतोष प्रदान करते हुए यह कहा, हे गिरजे, भविष्य में जो भी मनुष्य इस स्थान पर आएगा वह स्त्री रूप हो जाएगा। इसलिए जब वह वहां जा पहुंचा तो उस सांप के प्रभाव के कारण स्त्री हो गया। हे नारद, स्त्री हो जाने पर सुधोम्न अत्यंत दुखी हो अपने साथियों सहित इधर उधर भ्रमण करने लगा तथा घर लौटकर नहीं गया। जिस समय वह वन में भ्रमण कर रहा था, तभी चंद्रमा का पुत्र बुध भी उसके समीप आ पहुंचा। जब बुध ने परम सुंदरी नारी के रूप में सुधोम्न को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। स्त्री रूपी सुधोम्न भी बुध पर आसक्त हो गया। तब वे दोनों परस्पर भोग करने लगे। उन दोनों के संयोग से पुरुरवा नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा का जन्म हुआ। राजा पुरुरवा संसार में अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। उसी समय से संसार में चंद्रवंश का आरंभ हुआ।
जिसमें आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अवतार लिया था। चंद्रवंश के राजाओं की कथा अनेक हैं। हे नारद, पुरुरवा को जन्म देने के उपरांत सुधुम्न अत्यंत दुखी हो अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण करने लगा। तब वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर उसके पास पहुंचे। जब उन्होंने यह देखा कि सुधुम्न स्त्री हो गया है, तब वे उसे पुरुष रूप प्रदान करने के हेतु शिवजी का तप करने लगे। कुछ समय उपरांत शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया तथा वर मांगने के लिए आज्ञा दी। तब वशिष्ठ ने भगवान सदाशिव की स्तुति एवं प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, मेरी यह अभिलाषा है कि सुधुम्न पहले की भांति फिर से पुरुष शरीर को प्राप्त करें। वशिष्ठ जी की प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे वशिष्ठ, हमने उस वन को जो साप दिया है वह तो मिथ्या नहीं होगा, परंतु हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान देते हैं कि सुधुम्न 1 महीने तक स्त्री रूप में रहेगा और दूसरे महीने पुरुष हो जाया करेगा। वह अपने राज्य का विधि पूर्वक संचालन करेगा तथा हमारी कृपा से इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए और सुधुम्न पुनः पुरुष शरीर धारण कर अपने घर लौट आया तथा सुखपूर्वक राज्य करने लगा। उसने उत्कल, गय तथा विलय नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। उत्कल के नाम पर उत्कल देश प्रसिद्ध हुआ। गय ने गया को बसाया तथा विकल पश्चिम देश का राजा हुआ। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, जिस समय राजा सुधुम्न राज को त्याग कर वन में चले गए, तदुपरांत मनु ने क्या कार्य किए, आप मुझे यह बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मनु के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। उसी के वंश का मैं वर्णन करता हूँ। इक्ष्वाकु ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। वे सब बड़े धर्मात्मा तथा प्रजापालक थे। उन पुत्रों में सबसे बड़े का नाम मलकक्ष था। उसने अयोध्यापुरी का सुखपूर्वक राज्य किया। एक बार श्राद्ध के समय मांस की आवश्यकता पड़ने पर इक्ष्वाकु ने मलकक्ष को शिकार कर लाने की आज्ञा दी। तब वे पिता की आज्ञा अनुसार वन में गए और वहां से एक शशक को मारकर घर को लौटे। मार्ग में उन्हें इतनी जोर की भूख लगी कि वे उसी शशक में से थोड़ा सा मांस खा गए। जो मांस शेष बचा उसे राजा इक्ष्वाकु को लाकर दे दिया। उस भेद को वशिष्ठ जी जान गए। तब उन्होंने इक्ष्वाकु से यह कहा, हे राजन, यह मांस झूठा होने के कारण श्राद्ध के योग नहीं है। यह सुनकर राजा इक्ष्वाकु अपने पुत्र से अप्रसन्न हो राज्य को त्याग वन में चले। वहां वशिष्ठ मुनि द्वारा प्राप्त ज्ञान से शिवजी का तप करते हुए परम पद को प्राप्त हुए। हे नारद, इक्ष्वाकु के चले जाने पर वशिष्ठ जी ने मलकक्ष को राजा बनाया। वह संसार में ससाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पश्चात क्रमानुसार अन्य इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने राज्य किया। हे नारद, यह मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वैवस्व के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु तथा इक्ष्वाकु के मलकक्ष अर्थात ससाद हुए। तदुपरांत उनके उत्तराधिकारी रपुंजय, कौस्तुभ, हरिवाह, अर्णाब, हर्ष्व, प्रभु, चंद्र, युवनाश्व, सारस्वत, वृदश्व, कपिल तथा दृणाश्व ये सब क्रमानुसार राजा हुए। दृणाश्व के पश्चात हरेश्व, निविकुंभ, संगताश्व, कृशाश्व, प्रसेनजित तथा युवनाश्व हुए। युवनाश्व के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, जिससे वह अत्यंत दुखी हो अपनी 100 रानियों को लेकर वन में चला गया। वहां मुनियों ने राजा से पुत्र प्राप्ति के हेतु इंद्र यज्ञ कराया। एक दिन भाग्यवश रात्रि के समय राजा त्रिशातुर हो पानी पीने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ यज्ञ की सामग्री रखी हुई थी। उस समय सब ऋषि मुनि तो सो रहे थे। वहां एक कलश में मंत्रों से अभिषेक्त जल रखा हुआ था। राजा को उस जल के संबंध में कोई बात मालूम नहीं थी। अस्तु उसने प्यास बुझाने के लिए उसी जल को पी लिया। हे नारद, प्रातःकाल होने पर जब मुनियों ने कलश को जल से रहित देखा तो सब लोगों ने पूछताछ की। उस समय राजा ने उन्हें बताया कि तृष्णातुर होने के कारण मैंने उस जल को पी लिया है। यह सुनकर मुनियों ने उत्तर दिया, हे राजन, यह वही जल था जिसके द्वारा तुम्हारे घर पुत्र उत्पन्न होता, परंतु अब जो ईश्वर की इच्छा है उसके सम्मुख किसी का क्या वश चल सकता है। निदान यज्ञ तो समाप्त हो गया और नियत समय आने पर राजा की कोख फाड़कर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। जब वह बालक दूध के लिए रोने लगा, उस समय मुनियों की प्रार्थना पर इंद्र ने प्रकट होकर उसके मुंह में अपनी कनिष्ठ का उंगली डालते हुए कहा, मनधाता अर्थात मुझे पी। इंद्र की उंगली के अमृत को पीकर वह बालक जीवित बना रहा। अस्तु वह संसार में मानधाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब मानधाता बड़ा हो गया तब युवनाश्व उसे राज्य सौंपकर स्वयं तप करने के हेतु वन में चले गए। हे नारद, राजा मानधाता संपूर्ण भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट हुए। वे त्रसदस्यु के नाम से भी प्रसिद्ध हुए।
उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें एक का नाम पुरुकुस तथा दूसरे का नाम मुचकुंद था। राजा मुचकुंद के भाई पुरुकुस ने त्रयारुणी नामक पुत्र को जन्म दिया। त्रयारुणी ने राजपद को प्राप्त किया। उनके सत्यव्रत नामक एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने तेजस्वी मंत्रों को भ्रष्ट कर दिया। वह अपनी स्त्री को मारकर अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उस समय राजा त्रयारुणी ने उसे अपने घर से निकाल दिया। तब वह रसोई घर के पास जाकर रहने लगा। उसके कुकर्मों को देखकर राजा त्रयारुणी राज्य को त्याग कर तप करने के हेतु वन में चले गए। हे नारद, राजा सत्यव्रत जिस वन में तप कर रहे थे, उन्हीं दिनों विश्वामित्र भी अपनी घर द्वार को त्याग कर तप करने के लिए वन में आ पहुंचे थे। सत्यव्रत भी उनके आश्रम के पास ही वन में रह रहा था। एक दिन विश्वामित्र की पत्नी दरिद्रता के कारण अपने मंझले पुत्र को कंठ में रस्सी में बांधकर बेचने लगी। वह उसके बदले में 100 गौ चाहती थी। सत्यव्रत ने दया करके उस बालक को छुड़ा दिया और स्वयं उसका पालन पोषण करने लगा। तब वह बालक गालव नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। उसके द्वारा संसार में एक गोत्र गालव्य नाम से चला। हे नारद, सत्यव्रत विश्वामित्र का हर प्रकार से प्रतिपालन करता था। जिस समय तक सत्यव्रत वन में रहा, उस समय वशिष्ठ मुनि राजा के राज्य तथा कुटुंब का संचालन करते रहे। 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वशिष्ठ जी ने राजा सत्यव्रत को राज सिंहासन पर आ बैठने के लिए आमंत्रित नहीं किया। एक बार सत्यव्रत क्षुधा से अत्यंत पीड़ित हुआ। तब उसने क्रुद्ध होकर वशिष्ठ मुनि की एक गाय को मार डाला और उसका मांस विश्वामित्र मुनि के साथ स्वयं खाया। हे नारद, वशिष्ठ जी को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने सत्यव्रत को महापापी ठहराया। जब विश्वामित्र ने यह देखा कि वशिष्ठ ना तो सत्यव्रत को उसके सिंहासन पर बैठा रहे हैं और ना उसे सुख भोगी करने देना चाहते हैं, इसके विपरीत उसे महापापी ठहरा रहे हैं, तब उन्होंने सत्यव्रत को त्रयारुणी के स्थान पर अपने तपोबल के प्रताप से चक्रवर्ती राजा बना दिया तथा सशरीर स्वर्ग पहुंचाया। जिस समय त्रिशंकु को देवताओं ने सशरीर स्वर्ग में आते देखा तो उन्होंने उसे स्वर्ग से नीचे डाल दिया, परंतु विश्वामित्र ने उसे पृथ्वी पर नागिन देकर बीच में ही रोक दिया। तब से राजा त्रिशंकु आकाश में लटका हुआ अब तक दिखाई देता है। हे नारद, राजा सत्यव्रत द्वारा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। वे परम धर्मात्मा हुए। जब उनके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो वे चिंतित होकर वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने तुमसे उपदेश पाकर वरुण की आराधना की तथा यह संकल्प लिया कि मेरे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं वरुण को बलि देकर यज्ञ करूंगा। उस तप के प्रभाव से वरुण ने राजा को एक पुत्र दिया। उसका नाम रोहित रखा गया। जब वह बालक उत्पन्न हुआ तो वरुण ने राजा के पास पहुंचकर कहा, हे राजन, तू अपने संकल्प के अनुसार इस बालक की बलि देकर हमारा यज्ञ करो। उस समय राजा ने यह उत्तर दिया, हे वरुण देवता, जो पशु दांतों से रहित होता है उसकी बलि नहीं दी जाती। जब इस बालक के दूध के दांत गिरकर नए दांत आ जाएंगे तब हम इसकी बलि देंगे। यह सुनकर वरुण देवता अपने स्थान को लौट गए। कुछ समय बाद जब उस बालक के दूध के दांत टूट गए तथा उसके स्थान पर नए दांत भी उगाए, तब वरुण ने फिर आकर राजा के पास यह कहा, हे राजन, अब तुम अपने पुत्र की बलि हमें दो। राजा ने पुत्र के मुंह में पड़कर उस समय वरुण को यह उत्तर दिया, हे वरुण, जब पशु तरुण हो जाता है तब वह बलि के उपयुक्त होता है। अस्तु, आप इस बालक को तरुण हो जाने दीजिए। हे नारद, जब वह बालक तरुण हो गया तब राजा ने उसे वन में भेज दिया जिससे उसकी प्राण रक्षा हो जाए। जब वरुण फिर राजा के पास आए तथा उन्हें यह छल मालूम हुआ तो उन्होंने राजा को जलोदर रोग दे दिया। रोग के कारण वे अत्यंत दुख भोगने लगे। जब यह समाचार रोहित को मिला तब वह अपने पिता को देखने के लिए वन से घर को चला, परंतु इंद्र ने उसे बीच में ही ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर रोक दिया और यह कहा, हे रोहित, तुम्हें घर जाने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थों में भ्रमण करना अत्यंत पुण्यदायक है। इंद्र की बात मानकर रोहित घर न जाकर तीर्थों में भ्रमण करता रहा। इस प्रकार 6 वर्ष व्यतीत हो गए। हे नारद, तदुपरांत रोहित ने अपने पिता का रोग दूर करने के लिए अजिगर्त के मझले लड़के सुनसेब को बलिदान के लिए खरीदकर अपने पिता राजा हरिश्चंद्र के पास भेजा। जब राजा ने रोहित के बदले उस बालक को बलिदान करना चाहा, उस समय सुनसेब ने विश्वामित्र के बताए हुए 2 मंत्रों का पाठ किया, जिसके प्रभाव से वरुण देवता उस पर प्रसन्न हो गए और उसकी जान बच गई। तदुपरांत वरुण देवता ने हरिश्चंद्र के रोग को भी दूर कर दिया। हरिश्चंद्र के
उपरांत रोहित राज सिंहासन पर बैठा। रोहित का पुत्र हरित हुआ, हरित से चंप, चंप से विजय, विजय से मृग, मृग से वृक तथा वृक से बाहु उत्पन्न हुए। हे नारद, जिस समय बाहु राज सिंहासन पर थे तब उनके ऊपर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी और उन्हें राज्य से भ्रष्ट कर दिया। तब वे अपनी स्त्री तथा पुत्र सहित भागकर उर्ज मुनि की शरण में गए। वहां राजा बाहु की पत्नी ने सगर नामक एक बालक को जन्म दिया। वह बालक विष सहित उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम सगर रखा गया। बड़े होने पर सगर ने उर्ज मुनि से एक परम तेजस्वी बाण प्राप्त किया तथा उसके द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात वह अपने पिता के राज सिंहासन पर आसीन हो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। इस प्रकार राजा मानधाता के बाद क्रमश मुचकुंद, पुरुकुश, त्रयारुणी, सत्यव्रत अर्थात त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंप, विजय, मृग, भृग, बाहु तथा सगर राजा हुए। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।